अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये ग्रोसरी ऐप बनाना सीखेंगे यूजिंग प्योर जावास्क्रिप्ट। इसमें मैं एक आइटम ऐड करता हूँ और ये देखिए हमारे पास नीचे डिस्प्ले हो रही है, और एक और करता हूँ, ये और होगी। जितनी मर्जी इसमें करता जाऊँ, ये एक इस तरह से एक एरे होता है, मतलब एक एरे में ये स्टोर होती जाएंगी और हमारे पास डिस्प्ले होती जाएंगी। आप इनको डिलीट करने के लिए क्लियर आइटम्स पे क्लिक करूँगा कि तो ये सारे की सारी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक पे क्लिक करूँ तो ये एक जिस पे क्लिक करूंगा वो वाली हमारे पास डिलीट होगी। और ये जो डाटा है ये हमारे पास दूसरी विंडो में भी एक्सेसिबल है। ये देखिए ये दूसरे में भी है। अगर इसको मैं तीसरी में करता हूँ तो तीसरी में भी एक्सेसिबल है, क्योंकि ये जो डाटा ये समझ लें वक्ती तौर पे शो नहीं हो रहा। इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ लोकल स्टोरेज। और जब हम लोकल स्टोरेज यूज़ करेंगे तब हमारे पास डाटा तब तक रहेगा जब तक हम अपने जो पीसी में नया ब्राउज़र इंस्टॉल करेंगे। मिसाल को भी ये क्रोम है, अगर इसको मैं डिलीट कर दूंगा, दोबारा से क्रोम इंस्टॉल करूंगा, तब ये डाटा हमारे पास शो नहीं होगा। या फिर मैं जो इसको मैन्युअली खुद जाके डिलीट करूं, तो ये एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। मतलब जितने भी आप एडवांस आजकल के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म देखते हो, उसमें हम एक फॉर्म फिल करते हैं या टू कार्ड करते हैं, हमारे पास हम डाटा ऐड कर देते हैं फॉर्म में, और हमारा समझ लिया एक कार्ड रेडी हो जाता है, शॉपिंग कार्ड रेडी हो जाता है। तो जब फिर भी हम कंप्यूटर को ओपन करके उस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, हमने लॉगिन भी नहीं किया होता, विदाउट लॉगिन हमारे पास सेम वो कार्ड फिल नजर आता है। अगर आप लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग की है तो वो क्या यूज़ करते हैं, लोकल स्टोरेज यूज़ करते हैं या सेशन स्टोरेज या कुकी स्टोरेज। तो इन तीनों में क्या फ़र्क है, उनके ऊपर एक इंटायर वीडियो मौजूद है। आई बटन पे आपको लिंक मिल रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, आप उस वीडियो को जाकर देखो। आपको कंप्लीट उसमें मैंने एक्सप्लेन किया लोकल स्टोरेज क्या है, सेशन स्टोरेज क्या है और कुकी स्टोरेज क्या है। इसमें हम यूज़ करेंगे लोकल स्टोरेज। आप पहले लोकल स्टोरेज वो वाली एक वीडियो देख लो, और बेहतर है कि आप जो जावास्क्रिप्ट के वर्जन्स हैं, मतलब ES5 ES6, उसका भी एक दफ़ा नॉलेज ले लो, वो भी आप एक दफ़ा देख लो। उसके ऊपर भी इंटायर वीडियोस मौजूद हैं जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। आप वहाँ उससे क्लिक करके उनको भी एक्सेस कर सकते हो, उन्हें भी एक्सप्लोर करके देख सकते हो। तो आज जो मेरा मेन फोकस है वो इस चीज़ पे है कि हम एटम को ऐड करेंगे और डिलीट करवाएंगे, और वो हम लोकल स्टोरेज में डिलीट करवाएंगे। इसमें मैंने अपडेट नहीं ऐड की, अपडेट अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम टू डू लिस्ट ऐप बनाएंगे जो अपकमिंग वीडियोस में। तो उसमें मैं आपको अपडेट करना भी सिखाऊंगा कि डाटा को अपडेट किस तरह से करते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। लेकिन इसमें हम ऐड करना और वहाँ जहाँ ऐड किया वहाँ से शो करवाना और डिलीट करना, ये 3 क्वेरीज हम इसमें सीखेंगे। और ये बहुत ही यूजफुल वीडियो है। और अगर मैं क्लियर आइटम जिस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये वाला मैंने आपको नहीं बताया, तो ये हमारे पास सारी की सारी डिलीट हो रही हैं। आप इसको जितनी मर्जी रीलोड करें हमारे पास एक्सेसिबल नहीं होगा, डाटा शो नहीं होगा। तो इसको करने के लिए मैं 3 फाइल हमारी होंगी, index.html, style.css और main.js, और ये इनके साथ में लाइव प्रीव्यू। अच्छा, मैंने ना इसकी जो HTML और CSS है वो मैनुअली सारी टाइप नहीं कर रहा, क्योंकि वो टाइप करूँगा तो टाइम डबल लग जाएगा। टाइम को बचाने के लिए मैंने HTML और CSS उसकी पहले से रेडी कर लिया। वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह से वो काम कर रही है, और हम जावास्क्रिप्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ये CSS की क्लास तो है नहीं। CSS के लिए इंटायर और बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं। एक दफ़ा आप चैनल जाके विजिट करो, आपको बहुत ज़्यादा उसमें मटेरियल मिल रहा है CSS के हवाले से। तो अगर आपको CSS ज़्यादा अच्छे में सीखनी है तो आप वहाँ जाके एक्सेस कर सकते हो। लेकिन इसमें मेरा जो फोकस है वो जावास्क्रिप्ट पे है, तो मैं इस वीडियो में जावास्क्रिप्ट पे ज़्यादा फोकस करूँगा। और आपको अगर थोड़ा बहुत शोर आ रहा होगा इसमें तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज अभी मई जून चल रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, फ़ैन के बगैर नहीं बैठा जाता, और फ़ैन की आवाज़ आपको माइक में आ रही होगी, तो उसके लिए सॉरी। अगर आप चैनल पे न्यू, चैनल क्लास में सब्सक्राइब कर दें और वीडियो क्लास में लाइक कर दें। अच्छा, सबसे पहले ये देखिए हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं, एक में हम एटम को ऐड कर रहे हैं और एक में एटम को शो करवा रहे हैं। इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ पे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास शेडो नहीं आ रहा, चलो वो हम बाद में खुद मैन्युअली लगा लेंगे। अच्छा, इसमें एक हमारे पास ब्लॉक है ये वाला, जिसमें हम ऐड आइटम कंटेनर, जिसमें हमारे पास ये डिस्प्ले एक्शन वाला हेडिंग आ रही है, ऐड ग्लोसरी आइटम वाला आ रहा है, और ये हमारे पास इनपुट आ रहा है, और ऐड टू कार्ट ऐड आइटम वाला बटन आ रहा है, वो यहाँ पे है। एक डिव ऐड आइटम कंटेनर, उसके बाद ऐड आइटम एक्शन, ऐड आइटम टाइटल, फॉर्म, और फॉर्म के अंदर एक इनपुट और बटन को मैंने क्लास और इनको मुख्तलिफ क्लासें दी हुई हैं, और जावास्क्रिप्ट में इन क्लासों को मैं एक्सेस करके काम करूँगा। तो ये आपने अगर
फॉलो अलोंग कर रहे हो वीडियो को, तो आप ये सही से आपने नाम लिखने हैं, अपनी मर्जी के आपने कोई भी नाम लिखने हैं, लेकिन वो नाम लिखने जो आप जावास्क्रिप्ट में फिर सेम नाम जो यूज़ कर रहे होगे। अच्छा, ऐड आइटम कंटेनर, उसके अंदर एक है H4 की हेडिंग, उसको मैंने क्लास दिया ऐड आइटम एक्शन। उसके बाद H2 की हेडिंग, उसको मैंने दी ऐड आइटम टाइटल। टाइटल आप अपनी मर्जी से ऐड कर देंगे। मैंने डिस्प्ले एक्शन और ऐड ग्रोसरी आइटम ये मैंने कर दिया। उसके बाद फॉर्म का टैग दिया, फॉर्म के अंदर एक इनपुट का टैग और एक बटन का टैग। जो इनपुट का टैग है उसकी टाइप टेक्स्ट है, क्लास उसमें दी ऐड आइटम इनपुट्स, और बटन को क्लास दी हुई है ऐड आइटम्स सबमिट, टाइप उसकी सबमिट और ऐड आइटम उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ। उसके बाद हमारे पास डिस्प्ले जो आइटम है, डिस्प्ले आइटम, उसमें हमारे पास एक डिव है, डिव को क्लास दी हुई है डिस्प्ले आइटम कंटेनर। उसके अंदर सेम कोडिंग H4 की हेडिंग और H2 की, लेकिन इसमें क्लास के नाम मुख्तलिफ हैं, डिस्प्ले आइटम एक्शन और डिस्प्ले आइटम टाइटल। उसके बाद डिव को क्लास दी ग्रोसरी लिस्ट, और ग्रोसरी लिस्ट के ऊपर एक बटन लगाया हुआ क्लियर आइटम्स, जिसमें हम सारे आइटम्स को क्लियर कर रहे होंगे, ये वाला बटन। उसके बाद एक डिव ली हुई है जिसमें ग्रोसरी आइटम, जिसमें ये हमारी आइटम आ रही है, और ये ट्रैश वाला जो डिलीट वाला बटन आ रहा है। तो H4 को हमने क्लास दी हुई ग्रोसरी आइटम टाइटल, और एक का टैग जो ट्रैश वाला डिलीट वाला बटन है उसको हमने क्लास दी हुई है ग्रोसरी आइटम लिंक। और इसमें फॉन्ट ऑसम यूज़ कर रहा हूँ, और वो आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो आपको CSS में मैंने एक्सप्लेन किया है, वो वाली आप वीडियोस देख सकते हो, या इसकी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। और अब इसकी जो CSS है उसमें हम ये जो ऐड आइटम कंटेनर और डिस्प्ले आइटम कंटेनर है, जो ऐड आइटम कंटेनर है और डिस्प्ले आइटम कंटेनर है, वो उसको मैंने बैकग्राउंड कलर वाइट लगा दिया, विड्थ उसकी मैंने कर दी 500, मार्जिन ऑटो से सेंटर में आ जाएगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर, पैडिंग 15 पिक्सल और 0 पिक्सल। उसके बाद ऐड आइटम कंटेनर में H2 और H4 को पैडिंग 10 पिक्सल, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज ताकि उनका जो पहला वर्ड है वो कैपिटल हो जाए, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। और उसके बाद फॉर्म को मैंने इनपुट दी हुई, फॉर्म के अंदर जो इनपुट है उसको पैडिंग दी है 10 पिक्सल, और टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से 5 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल, फिर 300 आउटलाइन नॉन बॉर्डर 5 पिक्सल, सॉलिड इंडिगो कलर है, और फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, कलर इंडिगो। और फॉर्म बटन की ये स्टाइलिंग आपके पास है, इसको ये ना आप कॉपी वगैरह कर लो, यानी जो मैंने इसमें प्रॉपर्टीज अप्लाई की हुई हैं, बिकॉज ज़्यादा इसमें CSS को मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा क्योंकि वो उसके इंटायर वीडियोस मौजूद हैं। मैं जावास्क्रिप्ट पे ज़्यादा फोकस करूंगा। पैडिंग 10 पिक्सल, बैकग्राउंड इंडिगो, आउटलाइन बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल। उसके बाद इसके होवर पे मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई हुई है। उसके बाद ग्रोसरी आइटम ये वाला है, ये वाला, इसमें आइटम और ये ट्रैश वाला बटन आ रहा है। इसको 1 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर लगा दिया, मार्जिन 5 पिक्सल, हाइट 35 पिक्सल, पैडिंग 0, टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल, डिस्प्ले ब्लॉक और ग्रोसरी आइटम उनको दोनों को डिस्प्ले इन लाइन किया ताकि दोनों एक लाइन में हमारे पास शो हो। अगर इन लाइन नहीं करेंगे तो ऊपर नीचे शो होंगी। और उसके बाद ग्रोसरी आइटम टाइटल, उसको मैंने फ्लॉट लेफ्ट कर दिया और लिंक को मैंने फ्लॉट राइट कर दिया ताकि एक ही साइड पे आ जाए, एक ही साइड पे आ जाए। और जो लिंक है उसको मैंने लाइन हाइट 35 पिक्सल कर दी ताकि वर्टिकली भी के सेंटर में आ जाए। कलर इंडिगो। उसके बाद डिस्प्ले क्लियर, ये हमारे पास जो क्लियर आइटम वाला बटन है, इसको मैंने पैडिंग मार्जिन और सब कुछ सेम दिया, लेकिन कलर स्कीम इसकी उल्ट कर दी और इसके होवर पे ये वाली कलर स्कीम कर दी। मतलब इसके जो नॉर्मल बैकग्राउंड कलर इसका वाइट कर दिया, टेक्स्ट कलर इसका इंडिगो कर दिया, इसके ओवर पे चेंज कर दिया सब कुछ, बैकग्राउंड इसका इंडिगो और कलर वाइट, और ट्रांजिशन इसमें 0.5 सेकंड। ये नॉर्मल से इसमें CSS है। इसमें बस एक चीज़ हमने ऐड नहीं की, वो है बॉक्स शेडो। तो बॉक्स शेडो में ऐड कर लेता हूँ, वो मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो वहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा। अगर मैं यहाँ पर ये मेरे पास बॉक्स शेडो आ रहा है तो यहाँ से मैं इसका बॉक्स शेडो ले लूँगा ये वाला। इसको मैंने यहाँ से इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और इस पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसके ऊपर ये बॉक्स शेडो भी आ गया। अब इसको थोड़ा सा अगर बड़ा करें तो ये इस तरह से, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब आपको CSS और जावास्क्रिप्ट मैंने दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। अब इसका जो मेन पर्पज़ है वीडियो का कि हमने जावास्क्रिप्ट सीखनी है, अब जावास्क्रिप्ट पे हम फोकस करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के लिए हमने सबसे पहले जो न्यू कंटेनर, मिसाल के तौर ये डिस्प्ले एक्शन, ऐड ग्रोसरी आइटम, ये इनपुट और ये बटन, इन सब को, ये ऐड ग्रोसरी आइटम, ये टाइटल है, इसको रहने दें। डिस्प्ले एक्शन, ये इनपुट और ये बटन, इनको हमने वेरिएबल में स्टोर करवाना है, इन तीनों को
वो हम किस तरह से करेंगे, उसके लिए जावास्क्रिप्ट डोम फंक्शन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक कमेंट कर देता हूँ कि ऐड न्यू कंटेनर एलिमेंट्स, और यहाँ पे मैं कांस्टेंट लूँगा सीक्वेंस कांस्ट, और उसमें ऐड आइटम एक्शन, और उसे मैं बराबर करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर में मैं इनको क्लास के जरिए सिलेक्ट करूँगा, जो कि मैंने इनको यहाँ पे क्लास से लगाई है। ये डिस्प्ले आइटम एक्शन, इस क्लास को मैं करूँगा जैसे कॉपी, इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी और डॉट लगा के इसको पेस्ट कर दिया, और उसके बाद इसको कॉपी पेस्ट किया। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि डाटा हमारे पास, अच्छा फ़ॉन्ट साइज काम करूँगा तो फिर आपको सही से शो नहीं होगा। या अब डिस्प्ले आइटम एक्शन, अब यहाँ पे मैं लेता हूँ इनपुट, और इनपुट की जो क्लास है वो हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास आ रही होगी इनपुट की ये ऊपर वाले सेक्शन में ऐड आइटम एक्शन, और ये ऐड आइटम इनपुट, ये वाली क्लास, उसको मैंने यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे लिखता हूँ ये वाली। अच्छा, ये डिस्प्ले आइटम एक्शन हम डिस्प्ले पे काम नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ऐड आइटम वाले पे, तो हमने ये वाले लेना। अब पहले इसकी जो है ना, इस पोर्शन की जितनी भी क्लास है उनको स्टोर करवाएंगे। तो ये ऐड आइटम एक्शन, ये ऊपर इसके आएगा ऐड आइटम एक्शन, ये वाले इसके क्लास आएगी इसके ऊपर। अब इसके नीचे हमने दूसरी तीनों क्लास लेंगे, और वो मैं भी बताता हूँ। अच्छा, ये एरर इसलिए शो कर रहे हैं कि इसको हम थोड़ी सी स्पेस ऐड कर दें। अच्छा सॉरी, कि कांस्टेंट के साथ डॉलर का साइन लगा रहे हैं, वो हमने नहीं लगाना। अच्छा, जब PHP में हम कोडिंग करते हैं ना, तो उसके लिए वेरिएबल को लगाने के लिए हम डॉलर का साइन लगाते हैं, तो वो अभी PHP में कोड कर रहा है तो इस वजह से हो रहा है। इनपुट, और उसके बाद हम जो बटन है इसको हम स्टाइल करेंगे, और इसके लिए मैं ये बटन की क्लास जो है इसको मैं करता हूँ कॉपी, पहले इसको डुप्लीकेट कर लें, और यहाँ पे लिखता हूँ सबमिट, कांस्टेंट में लेता हूँ सबमिट, और सबमिट की जो क्लास है वो हमारे पास है ऐड आइटम सबमिट। इस क्लास को मैं यहाँ कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लगा दी इसको सेव किया। अब ये जो कंटेनर है, इसकी तीनों चीज़ें जो हमारे पास वेरिएबल में स्टोर है, डिस्प्ले एक्शन भी स्टोर है, इनपुट भी स्टोर है, और ये बटन भी स्टोर है, और जो फंक्शनैलिटीज़ होंगी, जो काम हो रहा होगा इन तीनों चीज़ों पे हो रहा है। उसके बाद जो डिस्प्ले एक्शन है उसकी जितनी भी चीज़ें उसको हम वेरिएबल में डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ डिस्प्ले आइटम्स एक्शन, ये कंटेनर। अच्छा, इसमें हम तीन फिर वेरिएबल लेंगे, तो मैं वेरिएबल नहीं यूज़ करूँगा, मैं कांस्टेंट यूज़ करूँगा। अगर आपको इनका नहीं पता तो वो आप जावास्क्रिप्ट वाली सीरीज़ में देखो, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है लेट, वेयर और जो कांस्टेंट है उनमें क्या फ़र्क है। अब कांस्टेंट, और इसमें हम ये डिस्प्ले एक्शन इसका, और उसके बाद ये हमारे पास आ रहा है इसका डिस्प्ले एक्शन, और ये क्लियर बटन, इनको हम स्टोर करवाएंगे, और ग्रोसरी लिस्ट इसको हम स्टोर कराएंगे। तो पहले हमारे पास डिस्प्ले आइटम एक्शन है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और जहाँ पे इसको मैं लगाता हूँ, इसका डैश यहाँ से ख़त्म करेंगे, ए इसका कैपिटल कर देंगे। आप शॉर्ट नेम भी रख सकते हो, मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर में वो वाली क्लास जो हमने वहाँ से कॉपी की थी, डिस्प्ले आइटम एक्शन वाली हमने इसमें क्लास लगाई। अब इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 3 दफ़ा। अब दूसरे में हमने लेना है, दूसरे में हम इसकी लेंगे ग्रोसरी लिस्ट। तो मैं इसकी यहाँ से ग्लॉस कॉपी करता हूँ, ग्रोसरी लिस्ट, और यहाँ पे आते हैं और इस ग्रोसरी लिस्ट, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ लिस्ट, कांस्टेंट लिस्ट लिस्ट कर देंगे, लिस्ट मैं लिस्ट इसको कर देता हूँ। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लियर वाला बटन, तो यहाँ पे मैं क्लियर लिख देता हूँ, और ये जो बटन है इसकी क्लास में यहाँ पे पास कर देता हूँ, और इसकी जो क्लास है वो है डिस्प्ले आइटम क्लियर। इसको कॉपी किया और main.js में इसको स्टोर करवा दिया।
डिस्प्ले आई थिंक डी इसका कॉपी नहीं हुआ, हाँ डी भी इसके साथ मैनुअल टाइप कर देते हैं। अब इसकी ये जो डिस्प्ले कंटेनर इसके तीनों एलिमेंट्स और जो ऐड न्यू कंटेनर इसके जो तीनों एलिमेंट्स हैं वो हमने वेरिएबल में स्टोर करवा लिए। थोड़ी खांसी हो रही है, थोड़ी पानी पी लो करा लिए। और उसके बाद हम इसमें लगाएंगे इवेंट्स लगाएंगे कि सबमिट पे क्लिक करें तो कौन सा इवेंट हो। उसके बाद मैं अगर करता हूँ दूसरे पे, मतलब सबसे पहले हमारा जो इवेंट होगा सबमिट पे होगा। एक सबमिट पे बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास कोई ना कोई इवेंट परफॉर्म हो। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ऐड इवेंट लिसनर्स, और इसमें मैं सबसे पहले सबमिट पे लगाऊंगा कि सबमिट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, कि जब सबमिट के ऊपर सबमिट पे ऐड इवेंट लिसनर कौन सा क्लिक कर, कि जब इसके ऊपर क्लिक हो तो ये वाला एक फंक्शन परफॉर्म हो जाए। फंक्शन इस पर कौन सा परफॉर्म हो, ऐड आइटम का, और उस फंक्शन को हम अभी नीचे जो है डिफाइन करेंगे। और इसको सेव किया। अब ये जो ऐड आइटम फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया है इसको मैं इस तरह से कॉपी करूँगा और अब थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं। और यहाँ मैं लिखता हूँ कॉमेटिक ऐड आइटम, कॉपी करते हैं यहाँ पे ऐड आइटम, और यहाँ पे फंक्शन का नाम ऐड आइटम, और इसका जो अभी इसमें वैल्यू नहीं दे रहा, इसमें मैं पहले अलर्ट लगा के आपको चेक करवाता हूँ। अलर्ट इसमें हमने डी लगाया, इसके ऊपर क्लिक करते हैं ये हमारे पास अलर्ट में डी आ रहा है। इसका मतलब यह आता है कि हमारे पास कोड सही काम कर रहा है। अब इसमें हमने ये एक वैल्यू लगानी है वैल्यू, और यहाँ पे इसको करेंगे इवेंट, सॉरी नॉट वैल्यू, हमने यहाँ पे लगाना इवेंट, और इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, इसको सेव किया और अब पेज को किया रीलोड। अब उसके बाद हमने इफ एल्स लगाना, इफ वैल्यू, और इससे पहले हमने एक वेरिएबल लेंगे लेट वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट डॉट वैल्यू। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि ये जो वेरिएबल है लेट वैल्यू ये बराबर है इस इनपुट की वैल्यू की, जो भी इसके मैं लिख रहा हूँ ये इस वैल्यू के बराबर है, इस वैल्यू की जो वेरिएबल है इसमें बराबर है, इसके बराबर है। अब इसके नीचे मैं इफ एल्स लूँगा, इफ वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट, मतलब खाली अगर कोई बंदा इसे कोई चीज़ इसमें ना लिखे तब इसके ऊपर सबमिट पे क्लिक करे तब क्या हो, तब हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन परफॉर्म हो जाए। तो यहाँ पे मैं इफ एल्स लगा के भी यानी अलर्ट बॉक्स लगा के भी आप शो करवा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्टली एक्चुअल जो कोड है वो करता हूँ शो एक्शन। यहाँ पे एक शो एक्शन जो है वो परफॉर्म हो। तो शो एक्शन में सबसे पहले एक एलिमेंट ऐड आइटम एक्शन, उसके बाद हम टेक्स्ट प्लीज ऐड आइटम, और यहाँ पे थर्ड होगा इसका फॉल्स। अब इसके जो एल्स है, अगर मिसाल के तौर पर ये ना हो तब हमारे पास क्या हो, तब इसके थोड़ा सा उल्टा होगा, ऐड आइटम एक्शन होगा और यहाँ पे लिखा होगा एडेड आइटम, और इसकी जो वैल्यू यहाँ पे होगी वो होगी ट्रू। अब ये जो शो एक्शन है इसको हम यहाँ पे नीचे डिफाइन करेंगे, और शो एक्शन में हम यहाँ पे आएंगे और कमेंट में शो एक्शन, और यहाँ पे फंक्शन शो एक्शन। इसमें पहला इसका जो पैरामीटर होगा वो लेंगे एलिमेंट, दूसरा इसमें हम लेंगे टेक्स्ट, और तीसरा हम इसमें लेंगे वैल्यू। तीन हम इसमें पैरामीटर्स लेंगे। तो सबसे पहले इफ वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, अब ये जो वैल्यू ये थर्ड वन है, इसका मतलब है ये वैल्यू या फॉल्स होगी या ट्रू होगी। और टेक्स्ट में हमारे पास ये वाला डिस्प्ले होगा, ये वाला डिस्प्ले होगा, एलिमेंट में दोनों ऐड आइटम एक्शन। तो ये मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, बस अब इसका जो कोड है वो कंटिन्यू कर दें। एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड और सक्सेस, कि जब इस एलिमेंट के ऊपर हम करें क्लिक, अगर इसकी वैल्यू ट्रू हो, ट्रू इसकी कब होगी, जब इसमें हम कोई चीज़ इनपुट करेंगे। अगर इसको खाली छोड़ेंगे ये हमारी क्या होगी, इम्प्टी होगी। जब इम्प्टी होगी तो ये हमारे पास फॉल्स होगी। ये देखें ना, एफ ये अगर इक्वल आ रही है इसके
एम्प्टी के, तो ये हमारे पास आ रही है फाल्स। अच्छा, इसमें आपने ना 3 इक्वल डाल दें। अब 3 इक्वल 2 इक्वल ये क्या है, उसके लिए जावास्क्रिप्ट की सीरीज में वीडियोस मौजूद हैं, वो आप एक दफ़ा जाके देख सकते हो। अब इसको सेव किया। अब इसमें मैं कोई भी चीज़ लिख के ऐड करूँगा तो ये जो डिस्प्ले एक्शन है इसके ऊपर एक क्लास ऐड होगी, वो होगी सक्सेस। अब इस सक्सेस को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और स्टाइल और CSS में जाके स्टाइल करता हूँ डॉट, और यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड इसको करता हूँ मैं ग्रीन। अगर ये वैल्यू ठीक हो तो इसके ऊपर ये ग्रीन वाली क्लास ऐड हो जाए। अब ये एक्चुअल में काम किस तरह से हो रहा है, अब इसको आपने थोड़ा सा गौर से देखना है कि ऐड आइटम एक्शन में हमारे पास ये देखें, ऐड आइटम एक्शन में हमने ऐड आइटम एक्शन वाली जो क्लास है वो हमने स्टोर करवाई, जिसके अंदर हेडिंग लिखी हुई थी डिस्प्ले एक्शन, और उसके बाद प्लीज ऐड आइटम वो हमने इसमें ऐड करवा दिया टेक्स्ट में, वो भी हम इसमें करवाएंगे, ये नेक्स्ट लेवल में उसमें आपको दिखाएंगे। और ऐड आइटम एक्शन इसमें ये हमारे पास वेरिएबल ये जो डिव है ये H4 के आई थिंक हेडिंग है, हाँ ये H4 की हेडिंग इसमें कंट्रोल है ऐड आइटम एक्शन के। अब हमने यहाँ पे क्या कहा है कि जब वैल्यू ट्रू हो, अब यहाँ पे ट्रू हुई तो एलिमेंट डॉट क्लास जो यहाँ पे एलिमेंट है, अब ये एलिमेंट बराबर ऐड आइटम एक्शन के, और ऐड आइटम एक्शन में हमारे पास H4 की हेडिंग मौजूद है जिसमें हमारे पास डिस्प्ले एक्शन लिखा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ इक्वल होगी। अगर वैल्यू ट्रू होती है, मतलब इसमें कोई चीज़ हम ऐड करते हैं तो तब क्या करो, तब इसमें एक क्लास ऐड कर दो सक्सेस की, और सक्सेस को हमने यहाँ पे स्टाइलिंग देके गैस कर दिया। अगर मिसाल के तौर पर ये वैल्यू ट्रू ना हो, अगर मैं यहाँ पे इसको फॉल्स कर दूँ, या इसको वैल्यू कैसे कर देते हैं, ऐसा करते हैं, रीलोड किया ऐसे, अब ये काम नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ट्रू होगी तब ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर इसका समझ चेंज होगा। तो इसका हम फॉन्ट कलर भी चेंज कर देते हैं, फॉन्ट कलर इसका हम कर देता हूँ वाइट, अब इसका फॉन्ट कलर भी वाइट हो गया। अच्छा, अब इसमें हम क्लास पहले ऐड करवाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे लेट वैल्यू और लेट वैल्यू हम लिखेंगे इनपुट डॉट वैल्यू, और एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट इसमें कौन सा हो, टेक्स्ट। इसको सेव किया। अब इसमें कोई चीज़ ऐड करके सबमिट कर दिए, देखो एडेड आइटम आ रहा है ये वाला। अब इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जब इसमें हम वैल्यू सबमिट करेंगे, अगर इसकी वैल्यू ट्रू होती है तो जो वैल्यू है इनपुट वैल्यू वो तो उसके इक्वल है ही सही, इसमें एक तो क्लास ऐड कर दो सक्सेस, और उसके बाद इनर जो टेक्स्ट है वो ये वाला टेक्स्ट ये पैरामीटर है वो ऐड करवा दो। अब इस वाला जो टेक्स्ट ये वाला टेक्स्ट पैरामीटर है उसमें हमने लिखा हो प्लीज ऐड आइटम। अच्छा, इस चीज़ को आपको तब समझ आएगी जब आपको जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस का पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो उसके ऊपर इंटायर वीडियो मौजूद है, वो आप एक दफ़ा जाके देख लो लाजमी। उसके बाद अगर इनपुट की जो वैल्यू है इनपुट डॉट वैल्यू वो अगर इक्वल होती है एम्प्टी हो जाती है, जो कि सबमिट करने पे हमारे पास हो जानी है, तो हमारे पास एक फंक्शन सेट टाइम आउट का एक फंक्शन हमारे पास चल जाए, फंक्शन सेट टाइम आउट, और फंक्शन में हम यहाँ पे और इसका जो टाइम है वो हम करेंगे 3 सेकेंड। अब इसके ऊपर ये सेट टाइम आउट 3 सेकेंड का टाइम आउट किया, इसमें हम क्या करेंगे, ये एलिमेंट इस वाली कॉपी करेंगे और यहाँ पे ऐड की जगह हम कर देंगे रिमूव। अब इसका मतलब ये है कि जब वैल्यू ट्रू हो, जब इसमें इनपुट में कोई बंदा कोई चीज़ ऐड करके सबमिट पे क्लिक करे तो उसमें क्लास ऐड कर दो सक्सेस, और उसमें इनर जो उसका टेक्स्ट है वो ऐड कर दो, ये टेक्स्ट जो यहाँ पे लिखा होगा एडेड आइटम या प्लीज ऐड आइटम, इनमें से कोई भी अगर वैल्यू ट्रू होगी तो, और 3 सेकंड के बाद उसमें जो क्लास सक्सेस है वो रिमूव कर दो। अब इसमें मैं ऐड करता हूँ FD, अब इसको सबमिट किया, इसकी जो वैल्यू ये इम्पिटी होगी। अब इसकी वैल्यू इम्पिटी होने के बाद 3 सेकंड के बाद वो उसकी जो क्लास है सक्सेस वो ख़त्म हो रही है, देखें एडेड आइटम, और ये 1 2 3 ये ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास एडेड आइटम आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो ये हमारे पास यहाँ पे शो कि जो जिस आइटम को हमने ऐड किया वो भी हमारे पास शो। उसके लिए ये जो इंस्टेड ऑफ ये कॉलम मैं यूज़ करूँगा बैक टिक,
बैकटिक, और बैकटिक का फ़ायदा ये होगा कि हम इसमें वेरिएबल को भी लिख लेंगे। अगर ये हम इसमें यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें प्लस का साइन लगा के और यूज़ करना पड़ेगा। प्लस जो जिस तरह से मैंने आपको बेसिक जावा में एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे मैं डॉलर का साइन लगाऊंगा, करली ब्रैकेट्स और वैल्यू, जो जब भी हम इसको सबमिट करें तो इसके साथ ये वैल्यू भी हो। अगर मैं इसमें लिखूँ बाबर, ऊपर लिखा बाबर एडेड आइटम, ठीक है, बाबर एडेड, यहाँ पे हैज़ बीन एडेड कर दो, जो मर्जी कर दो, अच्छा सा टेक्स्ट लिख दो। अच्छा, अगर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता तो एल्स में क्या करो, एल्स में हमारे पास इससे सारे को हम कर लेंगे कॉपी और नीचे कर लेंगे कि सारा फंक्शन ही हो, लेकिन इंस्टेड ऑफ सक्सेस क्लास ऐड हो अलर्ट और उसके बाद ये वैल्यू इसको चाहे ख़त्म कर दो, और अलर्ट की जो क्लास है वो 3 सेकंड के बाद रिमूव कर दो, और इनर टेक्स्ट में वो टेक्स्ट हमारे पास शो हो जाएगा जो हमने यहाँ लिखा, प्लीज एडेड आइटम, ये वाला। और अलर्ट को हम यहाँ पे करेंगे, अगर इसको खाली में सबमिट करूँगा ना, ये देखें खाली, तो हमारे पास कोई यानी फंक्शनैलिटी इस पर अप्लाई नहीं हो रही। तो मैं यहाँ पे इसको करूँगा अलर्ट, अलर्ट में इसको बैकग्राउंड कलर दूँगा, बैकग्राउंड कलर इसको दूँगा रेड। अब इसको खाली सा, अच्छा ये खाली पे नहीं हुई, इसको मज़ीद देखते हैं इसमें कौन सा एरर आ रहा है। एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट आइटम अलर्ट इनर टेक्स्ट, ये हो गया इनपुट वैल्यू सेट टाइम आउट एलिमेंट डॉट क्लास एडेड, इसको सेव किया। अच्छा, ये इफ एल्स यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये ठीक है, और एल्स क्लास लिस्ट एड आइटम अलर्ट, और अच्छा इसमें हमारे पास कोई ना कोई एक एरर आ रहा है, क्लास लिस्ट इनर टेक्स्ट में हमारे पास ये टेक्स्ट और सेट टाइम आउट, इसको भी एक दफ़ा काट सकते हैं, इसकी वैल्यू भी यहाँ पे एक दफ़ा खत्म। अच्छा, ये अलर्ट इसमें ऐड नहीं करवा रहा, वो क्यों नहीं करवा रहा? अच्छा, ये इसलिए नहीं करवा रहा कि हमने ये एल्स वाली ब्रैकेट तो यहाँ पे क्लोज हो रही है, फंक्शन वाली ब्रैकेट ही नहीं क्लोज हो रही। वो करके देखें, अब ये देखिए हो रही है, वो हम एक ब्रैकेट खा गए थे, वो आपको मैं कंट्रोल Z करके दिखाता हूँ। अब ये देखिए एल्स, और ये सेट टाइम आउट की ब्रैकेट होगी। अब एल्स की ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, क्लोज नहीं हो रही, तो यहाँ पे हम एक करली ब्रैकेट और ऐड करेंगे और इसको हम इंटर करके नीचे कर देंगे यहाँ पे। इसको सेव किया, अब इसको खाली सबमिट करते हैं। अच्छा, अभी भी इसमें एक एरर है। अच्छा, सेट टाइम आउट, और सेट टाइम आउट के बाद हमने यहाँ पे 3000 सेकेंड और इसको क्लोज किया। अब हमारे पास सही एरर, यानी एरर रिजॉल्व हो गया। इसको अब इसके पास रेडियो क्लास है वो ऐड कर रहा है। अब ये देखें, अगर ये वैल्यू वो ट्रू नहीं होती, फॉल्स होती है, तो हमारे पास क्लास ऐड करा दो अलर्ट, और अलर्ट में हमने बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया और इसका भी टेक्स्ट कलर हम कर देंगे वाइट। अब इस बुक को अगर खाली सबमिट करेंगे तो ये हमारे पास वाइट में आ रहा प्लीज ऐड आइटम, और बैकग्राउंड कलर आ रहा है रेड। इस तरह से हम इसमें, अब इसको मजीद आप अच्छे से अलर्ट बॉक्स बना सकते हो। इसमें आप थोड़ी सी पैडिंग वगैरह, मार्जिन वगैरह दे के आप अच्छा सा इसमें ग्रेडियंट वगैरह कलर ऐड करके बहुत खूबसूरत सा स्टाइल दे सकते हो। अब वो आप पे है। अब हमारा एक पोर्शन हो गया इसका, हम जिस भी आइटम को हम यहाँ पे लिख के इंटर करते हैं वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है। 3 सेकंड के बाद इसकी क्लास खत्म हो रही है, और अगर खाली सबमिट करें तो हमारे पास लिखा आ रहा है प्लीज ऐड आइटम, ये हमारे पास आ गया। अब उसके बाद हमने इसमें एक क्रिएट एलिमेंट करना है। अब जिसको हम क्लिक करके वो हमारे पास खत्म हो रहा है, उसकी यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे एक फंक्शन लगाऊंगा, उसको मैं नाम दूंगा क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट और यहाँ पे फंक्शन लिखूंगा, फंक्शन क्रिएट एलिमेंट, और क्रिएट एलिमेंट में यहाँ पे वैल्यू ऐड करूंगा। अब ये क्रिएट एलिमेंट जो है इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी, और इसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे क्रिएट एलिमेंट और वैल्यू। जब ये वाली वैल्यू ट्रू हो तो उसके बाद ये क्रिएट एलिमेंट जो है, ये वाला जो फंक्शन है, ये भी परफॉर्म हो जाए। तो इसमें हम सबसे पहले एक लेट लेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, वो मैं कांस्टेंट भी ले सकता हूँ, मैं लेट लूँगा ताकि इस फंक्शन के अंदर हम इसको यूज़ कर सकें। पेरेंट
पेरेंट हम इसको देंगे और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट मैं इसको नाम दूंगा डिव। एक एलिमेंट क्रिएट करो डिव के नाम से और पेरेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, इसमें क्लास ऐड करो। अच्छा, अब ये वाला पूरा जो ब्लॉक है ये हम ऐड यानी बनवाएंगे। अच्छा, जब भी मैं इस डेमो में अगर आऊँ तो ये देखो ये पूरा एक ये ब्लॉक शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लियर आइटम करूँ, यहाँ पे जी देखो, ये देखो जी और ये ट्रैश वाला बटन और इसका बॉर्डर ये वाला एलिमेंट हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। अब इस वाले एलिमेंट को हमने जावास्क्रिप्ट की मदद से क्रिएट करना है। तो एक हमने डिव क्रिएट कर लिया, डिव को हम क्लास लगाएंगे ये वाली, ये ग्रोसरी आइटम वाली क्योंकि इनकी जो क्लास है मेन वो ग्रोसरी आइटम है। इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने लगा दिया कि इसमें ग्रोसरी आइटम की एक क्लास को ऐड कर दो और इसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ। ये हमारे पास बन गई। अब इसको अपेंड कर दो यहाँ पे जो लिस्ट वाली हमारी वेरिएबल है। अब लिस्ट में हमारे पास क्या शो है, स्टोर है हमारे पास ये वाला, ये ग्रोसरी लिस्ट ये वाला स्टोर है। अब इसके चाइल्ड में, इसके अंदर हमें ये वाला जो पेरेंट क्लास है इसको अपीयर कर दो, अपेंड चाइल्ड, और अपेंड चाइल्ड में पेरेंट लिख दूंगा, पेरेंट को लिस्ट की एक चाइल्ड क्लास बना दो। सेव किया। अब अगर इसको मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँ और यहाँ पेज में हम देखते हैं डिस्प्ले करके कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा, और इसको यहाँ पे किया ग्रोसरी आइटम एक हमारे पास अपेंड चाइल्ड एक इसके हमारे पास मौजूद है और एरर इसका कोई नहीं आ रहा अपेंड चाइल्ड। और इंस्टेड ऑफ अगर इसको मैं यहाँ पे ग्रोसरी आइटम्स और ठीक है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे एक पेरेंट लेंगे कि पेरेंट एलिमेंट जो है उसके इनर HTML में एक हम कोई चीज़ शो करवा देते हैं। हम यहाँ पे इनर HTML में जी शो करवा देते हैं। सेव किया। अब इसमें पेरेंट डॉट जी इसको शो करवाया, इसको नीचे हमारे पास शो होना चाहिए जो कि हमारे पास नहीं हो रहा। पेरेंट डॉट ग्रॉस ऐड क्लास डेट डॉट ऐड आइटम। अच्छा, इसमें ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसमें हमारी गलती है, क्योंकि ये फंक्शन तो परफॉर्म हो रहा है जब इसमें हम ऐड आइटम करके इंटर करेंगे तब ये फंक्शन तब हमारे पास डिस्प्ले होगा ना। ये देखना, ये हमारे पास अगर वैल्यू ट्रू होगी, हमने यहाँ पे इसको कॉल किया ना क्रिएट एलिमेंट, अगर इसकी वैल्यू ट्रू होगी, वैल्यू इसकी कब ट्रू होगी या इसमें हम कोई चीज़ ऐड करके इसे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास बिल्कुल ठीक आ रहा है, ये हमारे पास बिल्कुल सही से ये वैल्यू को प्रिंट आउट करवा रहा है, वैल्यू को ऐड करवा रहा है। अच्छा, अब इंस्टेड ऑफ ये इनर HTML GGF मैं यहाँ पे शो करवाऊँगा पूरा HTML का ब्लॉक। इसमें मैं ये बैकटिक्स चूज़ करूँगा और बैकटिक्स के अंदर मैं H4 और A का टैग इस दोनों को यहाँ से कॉपी करूँगा और इसमें मैं डिस्प्ले करवा दूँगा। अब सेव किया। अब इसमें मैं कोई भी आइटम लिख के इंटर करूँगा तो ये हमारे पास उस स्टाइल से आ रही है। अब यहाँ पे आइटम आ रहा है तो आइटम की जगह मैं वैल्यू को प्रिंट आउट करवा दूँगा। मेक श्योर अगर आप यहाँ पे कॉलन यूज़ करोगे तो आप ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपने बैकटिक्स यूज़ करने हैं। बैकटिक्स जो है वो आपके कैप्स लॉक के ऊपर एक टैब का बटन होता है जिसमें एरो जो आगे पीछे जा रहे होते हैं, उसके ऊपर जो एक होता है ना, यानी यहाँ पे 1 लिखा होता है ऊपर रो में, उसके जो फर्स्ट बटन होता है मेरे कीबोर्ड में। तो अगर मैं यहाँ पे आपको शो करवाऊँ तो ये वाला जो बटन है, ये वाला, इसमें इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास बैकटिक लगेंगे। तो यहाँ पे हम डॉलर और यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे कि जो चीज़ हम यहाँ पे लिखें और यहाँ पे क्लिक करें तो हमारे पास नीचे डिस्प्ले हो जाए। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ BG आ गया, GH, जो हम लिखेंगे उस टाइटल के साथ ये हमारे पास नीचे डिस्प्ले हो जाएंगे। लेकिन पेज को रीलोड करेंगे ये हमारे पास गायब हो गया। अच्छा, अब ये आइटम जो है इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं क्योंकि अब हमें ये वाली नहीं चाहिए, हम सब सारे जो मैन्युअली कर रहे हैं। ये पूरा जो ब्लॉक है इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। कमेंट किया। अब यहाँ पे कोई चीज़ ऐड करेंगे तो हमारे पास नीचे ब्लॉक ऐड होगा।
अब ये तो हमारे पास हो गया, क्रिएट एक न्यू एलिमेंट भी हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम जो स्टोरेज है वो अपडेट करेंगे कि ये जो वैल्यू हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो हमारी स्टोरेज में स्टोर तो हो ना। वो हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे एक और फंक्शन हम परफॉर्म करवाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे अपडेट स्टोरेज। अपडेट स्टोरेज में हम एक और फंक्शन लगाएंगे, फंक्शन अपडेट स्टोरेज। और अपडेट स्टोरेज के अंदर हम वैल्यू लिखेंगे और इस अपडेट स्टोरेज को हम कॉपी करके इसके ऊपर ले जाएंगे कि जब हमारे पास ब्लॉक रन होने के बाद ये वैल्यू ट्रू होगी, क्रिएट एलिमेंट बन जाए। क्रिएट एलिमेंट के बाद हमारे पास अपडेट स्टोरेज वाला फंक्शन जो है वो चल जाए। अब अपडेट जो स्टोरेज है इसके अंदर हम अभी हम यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे आप अलर्ट लगा के इसे चेक कर सकते हो। अलर्ट अगर हम इसको करें और 1 2 3 यहाँ हमारे पास अलर्ट आ रहा है, ओके, ये नीचे आ रहा है। तो अब इंस्टेड ऑफ अलर्ट हम इसमें वैल्यू को स्टोर करवाएंगे लोकल स्टोरेज में। यहाँ पे एक मैं वेरिएबल लूँगा लेट के नाम से, उसमें नाम लिखूँगा ग्रोसरी लिस्ट और यहाँ पे नीचे मैं ग्रोसरी लिस्ट के अंदर मैं लोकल स्टोरेज को टारगेट करूँगा। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम के अंदर मैं लिखूँगा ग्रोसरी लिस्ट, इस वाली को करूँगा यहाँ से कॉपी और यहाँ पे ये ग्रोसरी आइटम का हम एक एरे बनाएंगे और इंटरोगेशन मार्क जेसन डॉट पैराज। ये मैंने आपको ESX में सारे एक्सप्लेन किए चीज़ें। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और गेट आइटम के अंदर मैं ग्रोसरी लिस्ट को करूँगा और यहाँ पे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। उसके बाद मैं एक एरे लूँगा। ये जो ग्रोसरी आइटम है ये एक एरे में हो जाए, ये एक एरे में हमारे पास स्टोर हो जाए। तो इसको मैं यहाँ पे इसके बाहर आके कॉलम लगा देता हूँ। अभी हमारे पास एक लाइन होगी जिसमें हम ग्रोसरी लिस्ट जो है एक वेरिएबल उसके ज़रिए एक एरे बना रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ग्रोसरी लिस्ट डॉट पुश, इसमें कौन सी, इसमें वैल्यू पुश हो जाए। जो वैल्यू हम यहाँ पे एंटर करेंगे ना ये उस एरे में पुश हो जाए। और यहाँ पे मैं लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम में मैं सेम ग्रोसरी लिस्ट डॉट जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ग्रोसरी लिस्ट, इसको जेसन जो है उसको स्ट्रिंगिफाई के ज़रिए एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दो। अब इसमें इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन और में जाते हैं। अब इसकी जो एप्लीकेशन, अब इसकी लोकल स्टोरेज को हमने यहाँ पे टारगेट करके ये देखिए ग्रोसरी में ये ऑलरेडी एक एरे बन गया। अब इसमें मैं कोई चीज़ इसको अगर रीलोड करूँ, अब इसमें कोई चीज़ ऐड करके इंटर करूँगा तो ये देखें हमारे पास आइटम ऐड हो रही है। अगर फिर किया अब देखिए ये हमारे पास लोकल स्टोरेज में एरे बांध रहा है। अब इसको रीलोड करूँगा यहाँ से तो गायब हो जाएगा, लेकिन लोकल स्टोरेज से ये गायब नहीं होगा। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, उसके लिए हम इस डाटा को गेट करेंगे। तो गेट करने के लिए मैं इसमें एक और फंक्शन लगाऊंगा डिस्प्ले स्टोरेज का। यहाँ पे एक फंक्शन लगाएंगे डिस्प्ले स्टोरेज और डिस्प्ले स्टोरेज में मैं सेम फिर वैल्यू और उसके बाद मैं एक वेरिएबल लूँगा एग्जिस्ट के नाम से, आप कोई भी नाम रख सकते हो, एग्जिस्ट डॉट लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम ग्रोसरी लिस्ट। ग्रोसरी लिस्ट वाला जो एरे उससे आइटम को गेट करो और इफ एग्जिस्ट अगर एग्जिस्ट यानी ट्रू होता है तो उसके बाद एक और वेरिएबल ले लो लेट, उसमें रख लो स्टोरेज आइटम्स जेसन डॉट पैराज और लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम फ्रॉम ग्रोसरी लिस्ट एरे
जो हमने ग्रॉसरी एरे बनाया था उससे जो वैल्यू को गेट करो, और स्टोरेज जो हमारे पास आइटम्स हैं डॉट फॉर ईच, जितनी भी उसके में समझ ले हैं उन सब के ऊपर हम ये फॉर ईच लूप लगाएंगे। एलिमेंट्स और ये फंक्शन लगाएंगे इसमें क्रिएट एलिमेंट, उसमें के अंदर क्रिएट एलिमेंट जो हमने ऑलरेडी एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर एक एलिमेंट जो है वो बन जाए। अब इसका मतलब ये है कि जो एरे हमने बनाया, एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब को फॉर ईच का मतलब है जितनी भी उसमें वैल्यू उसको गेट करो और हर एक को एक क्रिएट न्यू एलिमेंट बना दो। और अब इसको रीलोड करेंगे, ये काम नहीं करेगा क्योंकि हमने फंक्शन तो बना लिया लेकिन इसको हमने डिस्प्ले कॉल नहीं किया। अब इसको डिस्प्ले आप कॉल जो है किसी क्लिक पे करना चाहो, जिसके मर्जी करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन मैं इसको करूँगा डॉम कंटेंट लोडर पे। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, और इसमें मैं यूज़ करूँगा डॉम कंटेंट लोडर, डॉम कंटेंट लोडेड। ये जब पेज लोड होता है साथ में ये जो कंटेंट है ये भी साथ में लोड हो जाता है। तो यहाँ पे अपडेट्स डिस्प्ले स्टोरेज, जब भी ये कंटेंट लोड हो तो डिस्प्ले स्टोरेज वाला जो फंक्शन है ये काम कर लिया। अब इसको रीलोड किया और 1 2 3 ये देखें, अब ये सारे नीचे हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो डिस्प्ले हो रही हैं। बहुत ही आसान सी चीज़ थी, इसमें आपने बस थोड़ा सा अपने ज़हन को ऐड करना है तो ये चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। इस तरह से आप लोकल स्टोरेज में डाटा ऐड करवा सकते हो, ये ऐड करवाने के लिए और ये डिस्प्ले करवाने के लिए। इस तरह से आप ये लोकल स्टोरेज में डाटा ऐड करवाओगे और डिस्प्ले करवाओगे। आप इसमें कोई भी आइटम ऐड करेंगे तो रियल टाइम में ऊपर हमारे पास RT एडेड और ये नीचे हमारे पास ऐड हो रही है। अब ये क्लियर आइटम पे और ये डिलीट वाले पे हमने लगाना है कि किस तरह से हम इसको डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ मैं लगाऊंगा रिमूव आइटम्स, फंक्शन एक लगाएंगे और यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे फंक्शन रिमूव आइटम, और रिमूव आइटम में मैं यहाँ पे लिखूँगा लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, कौन सी ग्रॉसरी लिस्ट, ये ऊपर हमने ग्रॉसरी लिस्ट ये वाली ग्रॉसरी लिस्ट को रिमूव करो और लेट आइटम्स, जितनी भी उसके अंदर आइटम्स है उसको करेंगे आइटम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसमें क्वेरी सिलेक्टर ऑल करेंगे, क्वेरी सिलेक्टर ऑल डॉट ग्रॉसरी आइटम। ये वाली जो क्लास है ना, इस क्लास की जितनी भी हमारे पास आइटम्स होंगी, अब ये जितनी भी आइटम्स हैं GF RT, ये सारी की जो मेन क्लास है ग्रॉसरी आइटम इन सब में कॉमन आ रही है। तो इसमें हमको आइटम्स में हमने ग्रॉसरी आइटम्स को स्टोर करवा लिया, जितने भी उसमें ग्रॉसरी आइटम्स हैं वो सारी की सारी इसमें स्टोर करवा दो। उसके बाद इफ़ आइटम्स जो हैं हमारे पास वो अगर उनकी जो लेंथ है वो ग्रेटर देन होती है 0 के, मतलब अगर उसमें एक भी एलिमेंट मौजूद है तो लिस्ट डॉट रिमूव चाइल्ड और रिमूव चाइल्ड में एलिमेंट कर दो, एलिमेंट और इसको कर दो यहाँ पे सेव। एल्स अगर ये नहीं होता, मिसाल को सारी डिलीट हो जाती हैं, तो आप शो एक्शन जो हमने फंक्शन लगाया था उसमें डिस्प्ले आइटम एक्शन, ये डिस्प्ले आइटम एक्शन इसको टारगेट करो और इसमें यहाँ पे करो नो मोर आइटम लेफ्ट, और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो कर दो आप फॉल्स। अगर वैल्यू इसकी फॉल्स होती है तो तब हमारे पास डिस्प्ले आइटम एक्शन ये वाली जो हमारे पास डिव है इसमें हमारे पास ये नो मोर आइटम जो है ये शो करवा दो। अब इसको हमने जो रिमूव आइटम फंक्शन है इसको हमने लगाना है इस क्लियर बटन वाले बटन के क्लिक के ऊपर। यहाँ पे मैं लगाऊंगा इस क्लियर, इसको हमने स्टोर करवाया था क्लियर में, ऐड इवेंट लिस्नर और क्लिक, जब क्लियर के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास ये जो रिमूव आइटम वाला है फंक्शन ये काम करे, रिमूव आइटम वाला। अब ये देखिए जो क्लियर है, क्लियर में हमने स्टोर करवाया था ये इसकी क्लास को, ये अगर ऊपर आओ ना
यहाँ देखो क्लियर, और इसमें हमने ये वाली क्लास को स्टोर करवाया था। अब अगर मैं इसको सेव करके और पेज करूँ, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सारे के सारे आइटम जो है डिलीट होनी चाहिए। अब रीलोड के ये सारे के सारे यहाँ से डिलीट हो गई। अब देखो अब यहाँ से ऐड इसको इंटर किया, फिर इंटर किया, अब क्लियर पर क्लिक किया तो सारे के सारे डिलीट हो गई। पेज पे रीलोड किया तो ये हमारे पास यहाँ से भी ख़त्म हो रही। अब फिर इसमें करूँ तो ये नो मोर आइटम्स लेफ्ट। अब इसमें मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ FGH, अब क्लियर पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे सारे सारे रिमूव हो गई। इसके रिमूव होने के बाद यहाँ पेज को रीलोड किया तो ये सारे की सारी यहाँ से भी रिमूव हो गई। अब ये देखो रिमूव एलिमेंट। अच्छा यहाँ पे इसका एक हमारे पास है एलिमेंट, जस्ट रिमूव चाइल्ड एलिमेंट। इस पर क्लिक के ऊपर ये वाले हमारे पास जो है डिस्प्ले नहीं हो रहे। लिस्ट के अंदर जितने भी रिमूव चाइल्ड एलिमेंट, अब इसके ऊपर क्लिक करके पेज को रीलोड करें तब तो हो रहे हैं, लेकिन इसके ऑटोमेटिकली अगर इसकी लेंथ जो है वो ग्रेटर देन होती है 0 के आइटम्स की, तब ये वाला ब्लॉक जो हमारे पास काम नहीं कर रहा। आइटम्स डॉक्यूमेंट डॉट ग्रोसरी आइटम्स ऑल। अब अगर इसमें आइटम में ऐड करता हूँ तो अगर मैं क्लियर आइटम पे क्लिक करता हूँ ना तो ये लोकल स्टोरेज से तो डिलीट हो रही है, लेकिन यहाँ से डिलीट नहीं हो रही। उसका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे हमने लिस्ट रिमूव आइटम चाइल्ड किया, लेकिन हमने इसमें अब एक से ज़्यादा है। मतलब आप यहाँ से करें ना तो ये जो डिलीट हो रहे हैं ये तो हो रही है पूरे एरे से, एरे में बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिस तरह से मैं ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ ये एक एलिमेंट को डिलीट कर रही है, तो सबको डिलीट करवाने के लिए यहाँ पे मैं एक लूप यूज़ करूँगा। उसके लिए मैं इसमें यहाँ लिखूँगा आइटम्स, जितने भी इसके अंदर आइटम्स हैं फॉर ईच, यहाँ पे फॉर ईच यूज़ करूँगा और इसके अंदर फंक्शन लगाऊंगा। फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे लगाऊंगा एलिमेंट, और इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे मैं ये वाली जो लाइन है वो एग्जीक्यूट करवाऊंगा आइटम डॉट फॉर ईच। अब अगर इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सारे की सारी डिलीट हो रही हैं। अब इसके ऊपर अब मैं यहाँ पे एक समझ लें एक फंक्शन भी, एक मैसेज भी शो करवाऊँगा। वो ये होगा कि डिस्प्ले आइटम एक्शन, यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑल आइटम्स डिलीटेड, ऑल, यहाँ पे लिखूँगा ऑल आइटम डिलीटेड। अब अगर इसमें लिख के मैं करूँगा, अब क्लियर आइटम पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ रहा है ऑल आइटम डिलीटेड, और नीचे सारी जो आइटम्स है वो डिलीट हो जाएंगी और रियल टाइम में हमारे पास जो आउटपुट है वो आएगी। अब हम ये सिंगल एलिमेंट को डिलीट करना सीखेंगे कि किस तरह से हम ये डिलीट आइकन पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास एलिमेंट जो है डिलीट हो जाए। उसके लिए मैंने कमेंट लगा दिया फंक्शन रिमूव सिंगल आइटम। तो यहाँ मैं फंक्शन डिफाइन करूँगा फंक्शन डॉट रिमूव सिंगल आइटम, और इसमें मैं इवेंट लगाऊंगा और सबसे पहले इवेंट को प्रिवेंट करेंगे, डिफ़ॉल्ट। उसके बाद एक और वेरिएबल लेंगे लेट लिंक, और लिंक को कॉल करेंगे हम इवेंट डॉट टारगेट के जिस एलिमेंट के ऊपर हम टारगेट करें उसका जो पेरेंट एलिमेंट है उसको लिंक में स्टोर करवा लो। अगर हम ये डिलीट वाले बटन पे क्लिक करेंगे इसका जो पेरेंट है वो इसमें यानी स्टोर हो जाएगा, वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा लिंक वाले वेरिएबल में, क्योंकि पेरेंट ग्रोसरी आइटम जो लिंक है इसका पेरेंट एलिमेंट ग्रोसरी आइटम है, तो इसमें ग्रोसरी आइटम जो है वो स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम एक और वेरिएबल लेंगे और उसको हम नाम देंगे टेक्स्ट, या बल्कि हम डायरेक्टली इसमें लिख देंगे इफ़ लिंक जो है। अब जो लिंक है इसके ऊपर हमने वैलिडेशन लगानी है। अब इसमें अगर इसमें सबसे पहले हम क्लास चेक करेंगे कि लिंक जो है उसके अंदर क्लास लिस्ट जो है उसमें अगर ये जो हमने आइकन पे लगाई है जो लिंक पे क्लास लगाई है वो मौजूद है कि नहीं। यहाँ पे लगाएंगे कंटेन्स
लिंक डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स, और कंटेन में हम वो क्लास टेस्ट करेंगे, कौन सी, ये वाली ग्रोसरी आइटम लिंक, ग्रोसरी आइटम लिंक। इस क्लास को हमने स्टोर करवाया कि अगर इस एलिमेंट में ये वाली जो क्लास है अगर मौजूद होती है तो हमारे पास एक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करवा दो। उसके हम लेट लेंगे टेक्स्ट में, और लिंक डॉट प्रीवियस सिबलिंग, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग डॉट इनर HTML, और उसके बाद मैं इसमें एक और वेरिएबल लूँगा, उसको नाम देंगे ग्रोसरी आइटम्स। इंस्टेड ऑफ लिस्ट मैं कर दूंगा ग्रोसरी आइटम्स, और यहाँ पे लगा देंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट पेरेंट एलिमेंट। अब इसमें इसने पेरेंट जो एलिमेंट है उनको स्टोर करवा लिया। यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट डॉट रिमूव चाइल्ड, और रिमूव चाइल्ड में हम पेस्ट कर देंगे ग्रोसरी आइटम वाली वेरिएबल, ग्रोसरी आइटम ये वाली। अब ये क्या कह रहा है, जो इसको पहले हम चेक करते हैं फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं। अब इसको हम लगाएंगे इवेंट पर। इवेंट किसका होगा, लिस्ट का, कि लिस्ट डॉट एड इवेंट लिस्टनर, कि जब लिस्ट के ऊपर हम करें क्लिक, इसका हम क्लिक इवेंट लगाएंगे तो ये वाला फंक्शन हमारे पास परफॉर्म हो जाए। अब सेव किया, अब लिंक के ऊपर हम करेंगे क्लिक, अब देखिए अच्छा ये एरर आ रहा है इसमें, देखते हैं कहाँ पे आ रहा है। 1CLICK क्लिक ग्रोसरी आइटम लिंक। अच्छा हमने ग्रोसरी आइटम लिंक नहीं, हमने ये फंक्शन लगाना, रिमूव चाइल्ड एलिमेंट, ये वाला फंक्शन हमें लगाना। इसको लगाया, इस पर क्लिक करते हैं। हाँ अब ठीक है, देखिए हमारे पास रिमूव हो रही है, एलिमेंट्स हमारे पास रिमूव हो रहे हैं। ये देखिए ये हमारे पास रिमूव हो रहा है, मतलब इसका मतलब फंक्शन हमारे पास सही काम कर रहा है। अब इसमें क्या है कि हमने सबसे पहले एक वेरिएबल लिंक, उसमें हमने इवेंट डॉट टारगेट पेरेंट एलिमेंट स्टोर करवाया कि जिस एलिमेंट पे हम क्लिक करें उसका पेरेंट एलिमेंट इसके अंदर स्टोर हो जाए। फिर उसके बाद हमने कहा कि इस पेरेंट एलिमेंट के अंदर ग्रोसरी आइटम वाला लिंक मौजूद हो, मतलब वो क्लास मौजूद हो, तो एक वेरिएबल लो टेक्स्ट के अंदर प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग वो स्टोर करवा लो, और फिर एक और एलिमेंट लो ग्रोसरी आइटम, उसमें इवेंट डॉट टारगेट, जिस एलिमेंट को हम टारगेट करें उसका पेरेंट एलिमेंट उसको स्टोर करवाओ, और उसको रिमूव कर दो, रिमूव चाइल्ड, उसका जो चाइल्ड है वो रिमूव कर दो। इस तरह से ये हमारे पास परफॉर्म कर रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक और एक्शन भी शो करवा देते हैं। शो एक्शन में हम इसमें डिस्प्ले आइटम एक्शन, इसमें हम शो करवा देंगे कि फलां आइटम जो है वो डिलीट हो गया। अब यहाँ पे मैं बैक टेक्स्ट यूज़ करूँगा। अब ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर उस एलिमेंट का नाम स्टोर है, तो मैं यहाँ पे $, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट उसको कॉल करूँगा, हैज़ डिलीटेड ये यूज़ करूँगा। अब सेव किया, अब FG पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया FG हैज़ डिलीटेड। अगर GH पे गए तो GH हैज़ डिलीटेड, H हैज़ डिलीटेड, तो इस तरह से ये हमारे पास काम कर रहा है। लेकिन हमारे पास जब रीलोड करते हैं तो ये फिर हमारे पास आ जाता है। अगर डिलीट का मतलब तो ये है ना, डिलीट हुआ तो फिर आया ही ना वापस, क्योंकि ये यहाँ से एक दफ़ा के लिए हाइड हो रहा है, लेकिन जो हमारे पास जो लोकल स्टोरेज है वहाँ से तो डिलीट नहीं हो रहा। तो वहाँ से डिलीट करने के लिए यहाँ पे एक और फंक्शन लगाएंगे, उसको नाम देंगे एडिट स्टोरेज, उसका नाम देंगे एडिट स्टोरेज, और इसमें हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट को एडिट स्टोरेज में हम करेंगे। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एडिट स्टोरेज। ये शो एक्शन हो, जब ये डिस्प्ले हो तो उसके बाद ये जो एडिट स्टोरेज है ये वाला फंक्शन परफॉर्म हो। और एडिट स्टोरेज में हमने क्या करना है वो हम यहाँ पे नीचे डिफाइन कर देते हैं, फंक्शन डॉट एडिट स्टोरेज आइटम, और इसको हम एक वेरिएबल लेंगे लेट ग्रोसरी आइटम्स, ग्रोसरी अंडरस्कोर आइटम्स, और जेसन डॉट पैराज
पैरास, और इसके अंदर लोकल स्टोरेज, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम फ्रॉम ग्रोसरी लिस्ट, जो कि हम बार बार यूज़ कर रहे हैं ग्रोसरी लिस्ट। ये ऊपर हमारे पास आ रही है, नाम हम कॉपी कर लेते हैं, ये वाला। इस एरे को वो ले रहा है लोकल स्टोरेज डॉट गेट एलिमेंट फ्रॉम ग्रोसरी लिस्ट, ग्रोसरी लिस्ट से ये आइटम्स को कंटेन करवा रहा है। तो नीचे क्या करो, लेट इंडेक्स ग्रोसरी लिस्ट, ग्रोसरी लिस्ट में हम इसमें और इंडेक्स ऑफ आइटम, और इसके नीचे मैं अच्छा यहाँ पे इंडेक्स ग्रोसरी लिस्ट इंडेक्स ऑफ आइटम, और इसके नीचे ग्रोसरी आइटम कम करेंगे, लेट ग्रोसरी आइटम्स डॉट स्लिपिल। ये हम जावास्क्रिप्ट डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको उसका नहीं पता तो उसके लिए भी इंटायर वीडियो मौजूद है, और जावास्क्रिप्ट वाली सीरीज़ में जाके देख सकते हो। इंडेक्स ऑफ 1 और लेट ग्रोसरी आइटम्स, इसको हम इक्वल करेंगे ग्रोसरी आइटम नॉट दिस वन, ये वाली ग्रोसरी आइटम्स डॉट स्पिल सप्लाइज, यहाँ पे हम लेट यूज़ नहीं करेंगे, सप्लाइज इंडेक्स ऑफ 1। तो यहाँ पे हम फिर करेंगे लोकल स्टोरेज और रिमूव आइटम ग्रोसरी लिस्ट। अब इसको सेव किया। अब यहाँ पे इसको अगर करेंगे क्लिक, यहाँ पे हम करते हैं क्लिक, तो ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पे हम आते हैं इसके फंक्शन में भी, मेमोरी और एप्लीकेशन। अच्छा, यहाँ पे फिर हमारे पास एरर आ रहा है। एरर कौन सा आ रहा है? मेन डॉट जेसन डॉट पेरिस डॉट लोकल स्टोरेज गेट आइटम्स ग्रोसरी लिस्ट। एक एरर हमारे पास ये आ रहा है, और जिसमें अच्छा ये पैरास, ये हमारे पास गलत है। पैरास जेसन डॉट PARSE, ये इसका आता है, इसके स्पेलिंग ये होते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको रीड आउट पाऊँगा। अभी हमारे पास एक एरर आ रहा है। अच्छा, इसकी क्या रही है आ रहा है। अब यहाँ पे हम कोई एलिमेंट ऐड करवाते हैं। ये हमारे पास एलिमेंट आ गया। अब इस डिलीट पे क्लिक करते हैं, FB हैज़ डिलीटेड, और अब ये हमारे पास 126 पे एरर दे रहा है, एडिट स्टोरेज और इंडेक्स ऑफ आइटम। अब हमारे पास यहाँ पे स्टोरेज एरर दे रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रोसरी लिस्ट इंडेक्स ऑफ आइटम, तो इसका तो इसके एरर नहीं देने चाहिए। इंडेक्स ऑफ और ग्रोसरी आइटम स्प्लिट, अगर लोकल स्टोरेज में जाएं और फिर यहाँ पे क्लिक करें, तो यहाँ पे हमारे पास एरर दे रहा है। इंस्टेड एरर है ग्रोसरी आइटम ग्रोसरी लिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ। अच्छा, ये ग्रोसरी लिस्ट ऑफ इंडेक्स ऑफ आ रहा है, तो हमने ग्रोसरी आइटम में ये किया हुआ है। देखो, ग्रोसरी आइटम, ग्रोसरी आइटम्स इंडेक्स ऑफ ग्रोसरी आइटम नॉट लिस्ट। अब इसमें करेंगे सेव। अब फिर इसको किया, अब इसको क्लिक करेंगे। अब हमारे पास एरर नहीं आ रहा। अब इसके प्रोफाइल में जाते हैं, एप्लीकेशन में। अब देखें, इसको भी रिमूव कर दें। अब ये बिल्कुल एरे इसका खाली आ रहा है। अब इसमें पहले ना हमारे पास एरर ये था
कि सबसे पहले तो हमने एक वेरिएबल ली, लेट ग्रोसरी आइटम्स जेसन डॉट पैरस, उसमें हमने जो ग्रोसरी लिस्ट वाला हमने एरे लगाया था लोकल स्टोरेज में, उसमें उसको हमने गेट किया। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल ली इंडेक्स। इंडेक्स में हमने यहाँ पे गलत दिया था, हमने दिया था ग्रोसरी लिस्ट, हमने देना था ग्रोसरी लिस्ट इंडेक्स ऑफ आइटम, मतलब जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे वो वाली आइटम उसको ये स्टोर करवाएगा। और ग्रोसरी डॉट स्लिप डॉट इंडेक्स ऑफ वन, ये एक इंडेक्स उसका ये सिलेक्ट करेगा। लोकल स्टोरेज रिमूव आइटम ग्रोसरी लिस्ट, तो ग्रोसरी आइटम जो ग्रोसरी लिस्ट है उससे ये आइटम को रिमूव कर देगा। लेकिन आप इसको क्लिक करने पे हमारे पास सारा जो डाटा है, अगर इसको मैं और करूँ तो मैंने तो सिर्फ ये एच को डिलीट करना है, तो ये एच तुम्हारे पास डिलीट आ गया, लेकिन पूरा का पूरा एरे जो है वो डिलीट हो रहा है। उसके बाद इसमें एक लाइन और ऐड करेंगे, उस लाइन में हम करेंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, दोबारा से हम आइटम को सेट करेंगे डॉट ग्रोसरी लिस्ट, जिसको हमने डिलीट किया उसी को ग्रोसरी लिस्ट, उसका नाम यहाँ से कॉपी करता हूँ, ग्रोसरी लिस्ट वाओ जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ग्रोसरी आइटम्स, इनको हम एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देंगे। अब सेव किया, अब यहाँ पे और चीज़ ऐड करते हैं। अब जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वही डिलीट होगा, और यहाँ पे करा है ये देखें, अब जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे वो वाला आइटम ही डिलीट होगा, दूसरा डिलीट नहीं होगा। यार इस तरह से वो वाला डिलीट होगा, दूसरा आइटम इसमें डिलीट नहीं होगा। और इसका थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसके सोर्स कोड में आपको दिखाते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो एडिट स्टोरेज है वो ऊपर वाला तो आपने समझ लिया। एडिट स्टोरेज में हम जिस एलिमेंट के ऊपर क्लिक करवा रहे हैं उस एलिमेंट का इंडेक्स ले रहे हैं, इंडेक्स 1, और उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं स्लिप, जो कि जावास्क्रिप्ट डिक्शनरी एलिमेंट है, उसके ऊपर इंटायर वीडियो मौजूद है, जो आप जाके जावास्क्रिप्ट वाली सीरीज़ में देख सकते हो, जिसमें आपको ये जितनी भी डिक्शनरी यूज़ होती है वो सारी मैंने उसमें आपके लिए एक्सप्लेन की है। और ग्रोसरी आइटम्स, इस वेरिएबल में हमने ये वाला एरे लिया और इस एरे में हमने आइटम, अब पूरे एरे में हम अगर एक सिंगल आइटम यूज़ करेंगे, इसका मतलब है वो वाले आइटम जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, जिसके ऊपर हमने क्लिक किया और उसको ये गेट करेगा, उसी का इंडेक्स लेगा और उसको रिमूव कर देगा। एक दफ़ा के लिए पूरे सारे को रिमूव कर देगा, जितना एरे है ना सारे को रिमूव कर देगा। लेकिन उसमें हम एक लाइन और ऐड करेंगे कि जिसको हमने सिर्फ टारगेट किया वो वाला डिलीट करो, बाकी को नॉर्मल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। तो उसके लिए एक लाइन और ऐड करेंगे तो हमारे पास हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अचीव हो जाएगा, और जिसको हम क्लिक करेंगे वो ही डिलीट होगा, दूसरा एलिमेंट डिलीट नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही कूल फंक्शन था यूजिंग प्योर जावास्क्रिप्ट, और आई होप दोस्तों आपको समझ भी आई होगी। काफ़ी चीज़ें इसमें थोड़ी सी एडवांस लेवल की थी, जो कि एज अ बिगिनर आपको समझने के लिए मुश्किल होंगी। तो आप पहले बेसिक कवर करो, उसके बाद जावास्क्रिप्ट के वर्जन जो है उनको कवर करो, उसके बाद अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।